राजस्थान की वीर भूमि, जहां कण कण में इतिहास सांस लेता है। अरावली की पहाड़ियों में सदियों से शान से खड़ा यह किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों, पराक्रम और त्याग का जीवंत प्रमाण है। इसकी बुलंद दीवारें, इसकी रहस्यमय सुरंगें और इसके झरोखे आज भी उस गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं जब हाड़ा राजपूतों ने यहाँ से अपनी आन बान और शान की रक्षा की थी। आइए चलते हैं समय के उस पथ पर जहाँ हर कदम पर एक नई दास्तान हमारा इंतजार कर रही है, जहाँ इतिहास बोलता है, यह है बूंदी का तारागढ़ किला। इस किले का निर्माण 1354 ईस्वी में राव देवा हाड़ा ने करवाया था, जो बूंदी साम्राज्य के संस्थापक थे। यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस हिस्टोरिकल सफर का आरंभ इसके मुख्य प्रवेश द्वार से होता है। यह प्रवेश द्वार ही किले की विशालता और इसकी डिफेंसिव स्ट्रक्चर का परिचय देता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखेंगे, आपको किले की मोटी दीवारें और बुर्ज दिखेंगे जो सदियों से बूंदी की रक्षा करते आ रहे हैं। किले के भीतर सबसे अट्रैक्टिव और सुंदर स्थलों में से एक है रंग महल और इसकी चित्रशाला। रंग महल अपनी भव्यता और वॉल पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में दीवारों को रंगों की जीवंत कहानियों से सजाया गया था। ये एक चौकोर हॉल जैसा स्ट्रक्चर है जिसके चारों ओर बरामदे और छोटे छोटे कक्ष हैं जो शाही आराम और मनोरंजन के लिए डिजाइन किए गए थे। दीवारें काफी मोटी हैं जो अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, खासकर राजस्थान के गर्म क्लाइमेट में। रंग महल के निर्माण में बूंदी का हरा पत्थर और चूना पत्थर इस्तेमाल किया गया है। अब हम रंग महल के अंदर ही चित्रशाला की ओर बढ़ते हैं, जिसे गैलरी ऑफ पिक्चर्स भी कहा जाता है। ये तारागढ़ किले का एक और रत्न है जो बूंदी शैली की लघु चित्रकला का एक कमाल का कलेक्शन प्रस्तुत करता है। चित्रशाला की हर दीवार, हर कोने में आपको लघु चित्रों का एक अनमोल संग्रह मिलेगा। इन चित्रों में कृष्ण लीला, रागमाला के दृश्य और दरबारी जीवन की झलकियां दिखाई देती हैं। इन नाजुक कलाकृतियों में इस्तेमाल किए गए नेचुरल कलर्स और छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दें। ये बूंदी शैली की अपनी अनूठी पहचान है जो अपनी सूक्ष्मता और भावनात्मक गहराई के लिए जानी जाती है। रंग महल और चित्रशाला तारागढ़ किले के दो ऐसे अनमोल रत्न हैं जो बूंदी के गौरवशाली अतीत और उसकी समृद्ध कलात्मक विरासत को दर्शाते हैं। यहाँ आकर आप न केवल इतिहास को जानते हैं बल्कि उसे जीते भी हैं। यह है हाथीपोल या कहें हथियापोल। यह नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि इसके मेहराब के दोनों ओर हाथियों की दो विशाल मूर्तियां खड़ी हैं, मानो किले की पहरेदारी कर रही हों। ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर के स्ट्रक्चर्स नहीं, बल्कि अतीत के कारीगरों की कला और उस समय की वास्तुकला की एक शानदार मिसाल है। तारागढ़ किले में हाथीपोल एक मुख्य प्रवेश द्वार है। ये तारागढ़ किले के अंदर का एक महत्वपूर्ण मार्ग है और इसे दीवाने आम या रतन दौलत के रूप में भी जाना जाता है, जो जनता से मिलने का स्थान था। यहाँ एक शानदार हॉल और दीवारों में मशाल रखने की व्यवस्था है। यहाँ राजा और प्रजा के बीच संवाद होता था। कल्पना कीजिए, ये वह विशाल प्रांगण था जहाँ बूंदी के हाड़ा शासक अपनी जनता से मिलते थे, उनकी फरियादें सुनते थे और राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। इस खुले दरबार में राजा एक ऊंचे आसन पर विराजमान होते थे, जबकि उनके दरबारी और आम नागरिक नीचे उपस्थित होते थे। यहाँ से राजा न केवल अपनी प्रजा के चेहरे पढ़ पाते थे, बल्कि बूंदी शहर का एक शानदार व्यू भी उनके सामने होता था। ये दीवाने आम सिर्फ एक भवन नहीं था, बल्कि न्याय, शासन और प्रजा पालन का प्रतीक था। ये वह स्थान था जहाँ राजा अपनी प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। ये हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत में राजशाही केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि इसमें शासक और प्रजा के बीच एक गहरा संबंध भी निहित था। दीवाने आम उस संबंध का प्रत्यक्ष उदाहरण है। और इसी प्रांगण के फर्स्ट फ्लोर पर है अद्भुत खजाना जो बूंदी की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। यह है रतन दौलत। रतन दौलत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह बूंदी के हाड़ा शासकों का वो अमूल्य स्थान था जिसमें उनके हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण और बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे।
हाड़ा राजाओं ने न केवल युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का लोहा मनवाया, बल्कि वे कला और संस्कृति के भी महान संरक्षक थे। रतन दौलत में रखी वस्तुएं इस बात का प्रमाण थी कि कैसे उन्होंने अपने राज्य को न केवल सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाया, बल्कि उसे कलात्मक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध किया। आज भले ही रतन दौलत की मूल वस्तुएं यहाँ उस रूप में ना हो, लेकिन तारागढ़ का किला आज भी उस समृद्ध विरासत का गवाह है। इसकी हर दीवार, हर बुर्ज हमें उस स्वर्णिम अतीत की याद दिलाता है जहां बूंदी के हाड़ा शासकों ने अपनी रतन दौलत से इस भूमि को सजाया था। रतन दौलत से होकर अब हम पहुंच गए हैं छत्र महल, जिसे बूंदी चित्रकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। हाड़ा शासकों के कला प्रेम और सौंदर्य बोध का जीवंत प्रमाण है ये। यहाँ की दीवारों पर बने पेंटिंग्स आज भी सदियों पुरानी कहानियों को बयां करते हैं। महल की छतें और स्तंभ भी कलाकारी के ऐसे नमूने हैं जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये महल केवल एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि उस युग के कलाकारों की प्रतिभा और उनके संरक्षण की गाथा कहता है। छत्र महल का निर्माण 17वीं शताब्दी के मध्य में राव राजा छत्रसाल ने करवाया था और इसके बाद के शासकों ने भी इसमें और रिनोवेशंस किए। ये महल तारागढ़ किले की उन कुछ इमारतों में से एक है जिसने समय के थपेड़ों को झेलते हुए भी अपनी भव्यता को बनाए रखा है। आज जब हम छत्र महल की इन दीवारों के सामने खड़े होते हैं तो उस कला और संस्कृति की गहराई को महसूस कर पाते हैं जिसने बूंदी को चित्रकला की नगरी के रूप में पहचान दिलाई। छत्र महल तारागढ़ किले का वह मुकुट है जो राजस्थान की गौरवशाली विरासत की चमक को आज भी बिखेर रहा है। इस बड़े से किले का ये छोटा सा भाग है फूल महल, जो अपनी भव्यता और बारीक कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। कल्पना कीजिए, एक समय था जब यह महल सचमुच फूलों की खुशबू और रंगों से महका करता होगा। इसकी दीवारों और छतों पर की गई जटिल नक्काशी और चित्रकारी उस युग के कारीगरों की अद्भुत दक्षता और कला प्रेम को दर्शाता है। ये राज परिवार के सदस्यों के लिए विश्राम और आनंद का स्थान था, जहां वे किले की सुरक्षा के बीच शांति के कुछ पल बिताते थे। यहाँ से बूंदी शहर और आसपास की हरियाली का शानदार व्यू देखने को मिलता है, जो इस महल की शांति और प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देता है। ये महल तारागढ़ किले की उस भव्य जीवन शैली का एक हिस्सा था जहां कला, प्रकृति और राजशाही एक साथ मिलते थे। फूल महल से निकलते ही बादल महल है, जिसे बादलों का महल भी कहा जाता है। महल 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें बरामदा और भूतल महारावल गोपीनाथ द्वारा बनाया गया था और बाकी का निर्माण महारावल पुंजराज ने 1609 और 1657 ईस्वी के बीच पूरा किया था। दीवारें जटिल रंगों से सुसज्जित हैं, जिनमें से कुछ में चीनी कल्चर का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। अक्सर धुंध में लिपटा ये महल तैरता हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण इसे बादलों का महल नाम दिया गया। इसी किले के भीतर स्थित है एक ऐसा स्थान जो अपने नाम की तरह ही आनंद और उत्सव की यादें संजोए हुए है, झूला चौक। झूला चौक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वह जगह थी जहां बड़े बड़े झूले डाले जाते थे और त्योहारों या विशेष अवसरों पर यहां खुशियों का माहौल रहता था। ये चौक किले के रेजिडेंशियल पार्ट्स के करीब स्थित है, जो इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करता था। यहाँ की हवा में आज भी उन हंसते खेलते पलों की गूंज महसूस की जा सकती है, जब यहाँ उत्सवों का आयोजन होता था और जीवन अपनी पूरी रौनक पर होता था। यह स्थान हमें बताता है कि राजाओं के किले केवल युद्ध और प्रशासन के केंद्र नहीं थे, बल्कि वे परिवार और सदस्यों के लिए आराम, मनोरंजन और निजी पलों के भी स्थान थे। आज जब हम तारागढ़ किले के इस झूला चौक में खड़े होते हैं तो भले ही झूले ना हो, लेकिन इसकी दीवारें उस समय की कहानियां फुसफुसाती हैं। ये बूंदी के शाही जीवन के उस पहलू को दर्शाता है जहां परंपरा, आनंद, पारिवारिक सौहार्द का महत्व था। अब हम महलों को अलविदा कहकर बूंदी के दूसरे रत्न तारागढ़ फोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं।
ये फोर्ट शहर के ऊपर पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से पूरे शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। पैदल चलना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन यकीन मानिए नज़ारे भी इसके लायक हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, बूंदी शहर का शोर कम होता जा रहा है और हवा में एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। रास्ते में हमें कुछ पुरानी संरचनाएं और स्थानीय जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। और देखिए, हम अब तारागढ़ फोर्ट के करीब आ गए हैं। इसकी विशाल दीवारें और मजबूत बुर्ज इसकी अभेद्यता की कहानी कहते हैं। यह फोर्ट 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था और अपनी इंजीनियरिंग और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। और यह है तारागढ़ फोर्ट के सबसे ऊपर से बूंदी शहर का वो अविस्मरणीय नज़ारा, जहां से पूरा शहर, गढ़ पैलेस और आसपास की अरावली की पहाड़ियां एक अद्भुत पेंटिंग की तरह दिखाई देती हैं। जब आप चौड़े प्रवेश द्वार से गुजरते हैं तो आप रास्ते के दोनों ओर पत्थर से बने 2 विशाल मंच देख सकते हैं। अतीत में शाही रक्षकों द्वारा गर्मी से बचने के लिए इस द्वार का उपयोग किया जाता था। रानी महल भी किले के अंदर ही बना हुआ है। प्रवेश द्वार से रास्ता एक छोटे से बरामदे में खुलता है जो महल से घिरा हुआ है। भूतल पर एक विशाल और चौड़ा खुला हॉल है, जिसका लेआउट एक आर्किड कॉलम के समान है। हॉल राजा की सभी रानियों के लिए बनाए गए कमरों की ओर जाता है। नक्काशीदार चट्टान से बनी एक बावड़ी महल से जुड़ी हुई है। यह किला यहाँ 1426 फीट की ऊंचाई पर एक खड़ी पहाड़ी पर बनाया गया। युद्ध के दौरान किले से बाहर निकलने के लिए इसमें कई सुरंगें बनाई गई थी। ये सुरंगें पहाड़ों में कई जगहों पर दिखाई भी देती है, जो कभी विशिष्ट राजपूत वास्तुकला का प्रतीक था, अब उसमें केवल सुंदर अतीत के अवशेष बचे हैं। आप राजसी किले में भूले बिसरे कारीगरों की उल्लेखनीय शिल्पकला देख सकते हैं। राव देवा हाडा ने 1298 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया। उसके बाद राव राजा बर सिंह हाडा ने 1354 ईस्वी में इसके निर्माण कार्य को और आगे बढ़ाया। अगले 200 वर्षों तक उत्तराधिकारी शासकों ने महल में अपने अपने कमरे जोड़े, जिससे ये एक बड़े महल में बदल गया। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के अन्य महलों के विपरीत इसकी वास्तुकला में मुगल प्रभाव बहुत कम है और किला राजपूत शैली का एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत करता है। किले में पीने के पानी की 3 बावड़ी हैं। इन बावड़ियों का निर्माण बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है। बारिश के पानी को बावड़ियों में संग्रहित किया जाता था और जरूरत के समय लोगों को उपलब्ध कराया जाता था। बावड़ी के तल पर चट्टानें होने के कारण इनमें साल भर पानी रहता था। तारागढ़ किला बूंदीगढ़ पैलेस के पीछे छुपा हुआ है और इसमें शहर पर हमले के दौरान शरण लेने और भागने के लिए गुप्त सुरंगें हैं। तारागढ़ की ऊंचाइयों से एक और खूबसूरत नज़ारा दिखता है जैत सागर लेक का। जैत सागर झील का ये नज़ारा तारागढ़ किले की ऐतिहासिक ग्रैंडियर के साथ मिलकर एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना मुश्किल है। आसमान को छूता हुआ ये है बूंदी का टीवी टावर, शहर का एक आधुनिक प्रतीक। ये न केवल संचार का माध्यम है बल्कि बूंदी के बदलते स्वरूप का भी परिचायक है। जहां एक और टीवी टावर हमें भविष्य की ओर दिखाता है, वहीं तारागढ़ किला अपनी जड़ों से हमें जोड़े रखता है। ये दोनों ही बूंदी की पहचान है। तारागढ़ किला समय के साथ धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है, फिर भी इसने अपनी शाही आभा को बरकरार रखा है। किले की ऊंचाई वाकई स्ट्रेटेजिक थी। टॉप तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना किसी को भी थका सकता है। ये था तारागढ़ किला, बूंदी का हमारा सफर। एक ऐसा किला जो न केवल अपनी वास्तुकला से बल्कि अपने अंदर छिपे इतिहास और कहानियों से भी हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ की हर दीवार, हर बुर्ज और हर गलियारा मानो अतीत की गाथाएं सुना रहा हो। तारागढ़ वास्तव में बूंदी का गौरव है। इस किले ने समय के साथ कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन यह आज भी
अपनी पूरी शान और गरिमा के साथ खड़ा हुआ है।